पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को कराएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। कहा, आइन और कानून तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स जारी करने का हुक्म। 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान भी पेश करने का हुक्म। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। सराय के मुताबिक काबीना ने फैसले को अक़लियती करार दे दिया। कहा, मुस्तरद केस की समाअत और फैसला काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख का कैसा जबर है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल 4 अप्रैल को हुआ। भुट्टो की बरसी पर एक बार फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान, आइन और जमहूरियत की जीत है। शरीफ खानदान जजिस के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इन्हें खौफ है ये इलेक्शन में हार जाएंगे, जिसके लिए ये आइन तोड़ रहे हैं। ये जजिस पर प्रेशर डाल रहे हैं, इनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। लंदन प्लान है कि इमरान खान को हटाकर नवाज शरीफ को लाया जाएगा। ये इमरान खान के हटाने को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। इनका ख्याल है कि अक्टूबर तक हम कमजोर हो जाएंगे। ये इलेक्शन में जाएंगे तो पता लगेगा कि अवाम क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत तस्लीम नहीं करेंगे। एक इलेक्शन में इमरान खान के लिए धांधली कराई गई, दूसरे इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क के वज़ीर आज़म का फैसला करना अदलिया का काम नहीं। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। आईनी बहरान इसी तरह चलता रहा तो आगे एक और खतरनाक तजुर्बा होगा। इमरान खान भी इसका हिस्सा नहीं होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखून लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचाएं। आईनी बहरान को रोकने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इब्तदाई फैसला 4-3 नहीं 3-2 के तनासुब से था। जस्टिस काजी फायजीसा के फैसले का मौजूदा बेंच पर कोई असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वजाहत कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई, जिसमें कहा गया था कि केस 4-3 से मुस्तरद कर दिया गया, जिसकी ये अक़लियती राय गलत और कानून के खिलाफ है। जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले का केस पर कोई असर नहीं होता। नवाज शरीफ का हुकूमत को फैसला देने वाले तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मशवरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, 1 मैन शो है। 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को नहीं मान रहा। रियासत को मफलूज करके लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये अफसोसनाक है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया, ये दाल में काला है। फैसला इन 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। कौम होश के नाखून ले, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। ट्रंप फर्द जुर्म का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुए। ट्रंप पर इंतखाबी मुहिम के दौरान खुफिया रकम की अदायगी का इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर हैं। जस्टिस काजी फायजीसा ने असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। असखुद नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने पर असखुद नोटिस। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायजीसा का फैसला वापस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई। जस्टिस काजी फायजीसा के अहकामात का असखुद नोटिस केसेस पर इत्तलाक नहीं होता। मरीम नवाज ने कहा, वफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद करना काफी नहीं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुस्तरद करने वाले को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। नाअहली होती है तो हो जाए। पहले भी हक बात कहने की पादाश में नाअहलियां भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। आज का फैसला साजिश का आखिरी वार है। वो साजिश जिसमें पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान खान को दी गई। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट सहूलतकारी को कानूनी हाथों से रोक दे। फवाद चौधरी ने कहा, मरीम नवाज दुख और तकलीफ की कैफियत में है। मरीम नवाज को कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग तक नहीं आते। ये समझ रहे हैं मामले को लड़ाई में डालकर फायदा हासिल कर लेंगे। काबीना के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान में कोई आईनी बहरान नहीं रहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद करें। अवाम और सुप्रीम कोर्ट से तनाज़े से बचें। इदारों पर इतना बोझ डालें जितना बर्दाश्त हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर की जानिब से नुमाइंदगी नहीं की गई।
खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मामला ज़ेर समात रहेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म। फैसले में कहा, वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक रकम जारी करे। फंड्स की फराहमी पर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। बताया जाए कि फंड्स मुकम्मल हैं या अधूरे। वफाकी हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम की जाए। फंड जमा न कराने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी हुकूमत को 17 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान देने की हिदायत। कहा, हुकूमत इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स, एफसी और दीगर एहलकार फराहम करे। पंजाब की निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल और माविनत फराहम की जाए। निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब सिक्योरिटी के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन की माविनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल भी दे दिया। कहा, पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजाती नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, ऐवान ने चीफ जस्टिस से गुजारिश की कि आपके घर में तकसीम है, मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। हाथ जोड़कर कहा कि मामले को अना का मसला ना बनाया जाए। तमाम जायज मुतालबात को नजरअंदाज करके 3 नुक्ती बेंच ने फैसला सुना दिया। इतनी उजलत में फैसलों से क्या मुल्क में इस्तेहकाम होगा? क्या ऐसे फैसले कानून के मुताबिक हैं? अक्सरियती फैसले को अक़लियती राय से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा, अगर हुकूमत अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं करती तो ये आइन पर ज़रब है और ये तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। फैसला हो चुका है कि इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन के रास्ते में जो रुकावट बनेगा वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। सादा सी बात है, हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती। वो समझते हैं इमरान खान इलेक्शन जीत सकता है। आइन के तहत निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए होती है। 91वें दिन निगरान हुकूमत गैर कानूनी हो जाती है। अदालती फैसले के बाद कोई कानूनी ऑप्शन बाकी नहीं बचा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पंजाब में ही इलेक्शन कराने की उजलत क्यों है? मुकदमात में दोहरा मयार नहीं चलेगा। इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे। बदकिस्मती से अदालती तारीख हादसात से भरी पड़ी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, नवाज शरीफ की नाअहली इसी तरह के फैसलों का शाखसाना है। नजरिया जरूरत की बदरूह आज भी इंसाफ पसंदों के लिए परेशानी का बायस है। आइन और कानून से जारी खिलवाड़ पर किसी तौर खामोश नहीं रहेंगे। मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसी। तर्जुमान इदारा शुमारियात ने कहा, मुल्क भर में मरदमशुमारी का काम 92% मुकम्मल कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 95% काम मुकम्मल कर लिया। सिंध में 92, बलूचिस्तान में 67 और इस्लामाबाद में 72% काम मुकम्मल हो गया। इमरान खान की दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक जमानत में तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत में तौसी दी। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश हुए। सिक्योरिटी के पेश नजर जज ने अपने चैम्बर में समाअत की। मरीम औरंगजेब ने इमरान खान की अदालती पेशी की वीडियो शेयर कर दी। कहा, यह मनाजिर इमरान खान की असल शख्सियत और किरदार का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुज़दिल शख्स पहले कभी नहीं देखा। खाल उड़ने से गीदड़ की असलियत नहीं बदल जाती। झूठा और मुनाफिक शख्स शेरदिल और बहादुर नहीं हो सकता। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मार्शल लॉ वाले हालात हैं, ना इमरजेंसी के। हुकूमत इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। जिस तरह हालात पैदा करने की कोशिश की गई वो सबके सामने है। अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तमाम जजेस 90 दिन या इसके करीब करीब इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। हुकूमत हमारे साथ बैठकर इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात करे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में इमरजेंसी के हालात पैदा हुए तो आइन में ऑप्शंस मौजूद हैं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस का फैसला इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। रेफरेंस दायर करना हर शहरी का आईनी हक है। 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इंतखाबात मुल्क को एनआरकी की जानिब धकेलेंगे। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। फुल बेंच का मुतालिबा हर तरफ से आ रहा है। अदालती बहरान की बुनियाद फितना खान ने डाली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईने पाकिस्तान की फतह है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। सब मुत्तफिक हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन कराने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। किसी के कहने पर इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के काम में दूसरों की मुदाखलत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अल्तवा केस की पहली 3 समातें 5 रुकनी बेंच ने की। पहले बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। चौथी समात पर जस्टिस अमीन की माजरत के बाद बेंच पहली बार टूट गया। 5वीं समात पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी माजरत कर ली। 31 मार्च और 3 अप्रैल को 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समात की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में तकरीब। बिलावल भुट्टो खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल किया गया। कायदे अवाम को दुनिया भर में लोग याद करते हैं, फांसी सुनाने वालों को कोई याद नहीं करता। भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल आला अदलिया से इंसाफ की मुंतजर है। आसिफ सरदारी ने पैगाम में कहा, 73 का आइन जुल्फिकार अली भुट्टो की अमानत है। आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए फातिहा ख्वानी। मौलाना असद महमूद ने दुआ कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भुट्टो के अदालती कत्ल पर रेफरेंस 12 साल से अदालत में पड़ा है। काबीना ने फैसला किया है कि रेफरेंस का फैसला करना चाहिए।